नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष शीतला माता की पूजा विधि और उनका स्रोत लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। होली के त्योहार के बाद शीतला माता की पूजा के दिन शुरू हो जाते हैं। शीतला माता की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन मुख्य रूप से की जाती है, परंतु कुछ घरों में होली के बाद आने वाले पहले मंगलवार या वीरवार के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा के दिन उन्हें मुख्य रूप से दही, राबड़ी, चावल, हलवा पूरी और गुलगुले का भोग लगाया जाता है, लेकिन यह भोजन एक दिन पहले रात को बनाकर रख लिया जाता है और पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला अष्टमी के दिन सुबह उठकर ठंडे पानी से स्नान करें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आप गर्म पानी में भी स्नान कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद दाएं हाथ में जल, चावल और फूल लेकर शीतला माता के व्रत का संकल्प करें। आप कोई भी पूजा करें, उसका संकल्प अवश्य लें। उसके बाद एक थाली में भात, रोटी, दही, चीनी, जल, रोली, चावल, मूंग की दाल का छिलका, हल्दी, धूप बत्ती और एक गुलरी की माला जो होली के दिन बनाई थी, सिक्के और मेहंदी आदि पूजा का सारा सामान रख लें। फिर उस थाली को घर के सभी सदस्यों के हाथ लगवाकर शीतला माता पर भेज देना चाहिए। यदि किसी घर के सभी व्यक्ति शीतला माता की पूजा करने के लिए जाते हैं तो महिलाएं शीतला माता के गीत गाते हुए जाएं। और अगर किसी के यहाँ कुंडारा भरा जाता है तो वह एक बड़ा कुंडारा और छोटे छोटे कुंडारे मंगा लें। फिर एक कुंडारे में रबड़ी, एक में भात, एक में गुलगुला, एक में मोठ बाजरा, एक में हल्दी पीसकर रख दें और एक में अपनी इच्छा के अनुसार पैसे रख दें। फिर सभी छोटे छोटे कुंडारों को बड़े कुंडारे के अंदर रख लें। फिर सब कुंडारों के ऊपर हल्दी से टीका लगाएं। फिर उन सभी कुंडारों के समक्ष आटे से बना हुआ दीपक रखें, परंतु यह दीपक जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि शीतला माता को आटे का दीपक बिना जलाए ही चढ़ाया जाता है। उसके बाद माता को मेहंदी, मोली, वस्त्र आदि सभी चीजें अर्पित करें। फिर शीतला माता को शीतल जल और भोग का सामान अर्पित करें। यह सब करने के बाद माता की वंदना करें और कहें, हे शीतला माता, ठंडी शीली रहना, हमारे परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। और पूजा के बाद बचे हुए जल को सभी सदस्यों को दे दें और उन्हें अपनी आंखों पर लगाने को कहें। और उसके बाद भी अगर जल बच जाए तो उसे अपने घर के कोनों में छिड़क दें। इस प्रकार शीतला माता का पूजन करने के बाद उनकी कहानी सुनें और शीतला माता की कहानी सुनने के बाद परिवार के सभी सदस्य ठंडा भोजन करें और पूजन का सारा सामान कुम्हारी को, गाय को और ब्राह्मणी को दे दें। इस प्रकार शीतला माता की पूजा विधि पूर्ण हुई। आइए अब शुरू करते हैं शीतलाष्टक स्तोत्र का पाठ। श्री शीतला माता के स्तोत्र के ऋषि महादेव, छंद अनुष्टुप, देवता शीतला माता, बीज लक्ष्मी जी तथा शक्ति भवानी हैं। सभी प्रकार के विस्फोटक, चेचक आदि के निवारण के लिए इस स्तोत्र के जप में विनियोग होता है। भगवान बोले, वंदेहम शीतला देवी रासभस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम शूर्पालंकृत मस्तकाम। गधे पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। वंदेहम शीतला देवी सर्वरोग भयापहाम यामा साध्य निवर्तेत विस्फोटक भयम महत। मैं सभी प्रकार के भय तथा रोगों का नाश करने वाली माँ शीतला की वंदना करता हूँ, जिनकी शरण में जाने से बड़े रोगों का भय दूर हो जाता है। शीतले शीतले चेतियो ब्रूयाद्याह पीड़ितः विस्फोटक भयम घोरम क्षिप्र तस्य प्रणश्यति। चेचक के रोग से पीड़ित जो भी व्यक्ति शीतले शीतले का उच्चारण करता है, उसका यह भयंकर रोग शीघ्र ही दूर हो जाता है।
यस्त्वामुदक मध्ये तु धृत्वा पूज्यते नरः विस्फोटक भयं घोरम गृहे तस्य न जायते। जो मनुष्य माता शीतला की प्रतिमा को हाथ में लेकर जल के मध्य स्थित होकर उनकी पूजा करता है, उसके घर परिवार में चेचक के रोग का भय उत्पन्न नहीं होता। शीतले ज्वर दग्धस्य पूति गंधयुतस्य च प्रणष्ट चक्षुषः पुंसस्त्वामाहुर्जीवनौषधम्। हे शीतला माता, आपकी भक्ति ज्वर से संतप्त, मवाद की दुर्गंध से युक्त तथा विनष्ट नेत्र ज्योति वाले मनुष्य के लिए जीवन रूपी औषधि का काम करती है। शीतले तनुजान रोगा नृणाम हसरी दुसत्य जान विस्फोटक कवि दीर्णानाम त्वमेकामृत वर्षिणी। हे शीतला माता, मनुष्य के शरीर में होने वाले भयानक से भयानक रोगों को आप हर लेती हैं। इस समस्त संसार में केवल आप ही हैं जो विस्फोटक रोग से विदीर्ण मनुष्यों के लिए अमृत की वर्षा करने वाली हैं। गलगंड ग्रहा रोगा ये चान्ये दारुणा नृणाम त्वदनुध्यान मात्रेण शीतले यान्ति संक्षयम। हे शीतला माता, मनुष्य के गलगंड ग्रह आदि तथा और भी अन्य प्रकार के जो भीषण रोग हैं, वह आपके ध्यान मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। न मंत्रो नौषधम तस्य पाप रोगस्य विद्यते त्वामेका शीतले धात्री नान्याम पश्यामि देवताम। उस उपद्रवकारी पाप रोग की ना तो कोई औषधि है और ना ही कोई मंत्र है। हे शीतला माता, उस रोग से मुक्ति पाने के लिए मुझे आपके अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। मृणाल तंतु सदृशी नाभिहृन् मध्य संस्थिताम यस्त्वा संचितं ये देवी तस्य मृत्युर्न जायते। हे शीतला माता, हे देवी, जो प्राणी मृणाल तंतु के समान कोमल स्वभाव वाली और नाभि तथा हृदय के मध्य विराजमान रहने वाली आप देवी भगवती का ध्यान करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अष्टकम शीतला देव्या यो नरः प्रपठेस्तदा विस्फोटक भयं घोरम गृहे तस्य न जायते। जो मनुष्य माता शीतला के इस अष्टक का नित्य पाठ करता है, उसके घर में भयानक से भयानक रोग का डर नहीं रहता। श्रोतव्यम पठितव्यम च श्रद्धा भक्ति समन्विते उपसर्ग विनाशाय परम स्वसत्ययनम महत्। मनुष्य मात्र को विघ्न और बाधाओं के विनाश के लिए श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाये नमो नमः। हे शीतला माता, आप इस समस्त संसार की माता हैं और आप ही इस जगत की पिता हैं। हे शीतला माता, आप इस सृष्टि का पालन करने वाली हैं। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। रासभोग गधर्व चैव खरो वैशाख नंदना शीतला वाहंश चैव दुर्वा कंद निकृंतन। जो व्यक्ति माता शीतला के वाहन के गदर्भ, रासभ, खर, वैशाख नंदन, शीतला वाहन, दुर्वाकंद, निकृंतन आदि नामों का माता के समक्ष पाठ करता है, उनके घर में शीतला रोग नहीं होता। शीतला माता के शीतलाष्टक स्रोत का पाठ श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। जो मनुष्य शीतला माता के इस अति पावन शीतला स्रोत का पाठ करता है, उसके घर में रोग शोक आदि नहीं फटकते। इति श्री स्कंद महापुराणे शीतलाष्टकम संपूर्णम। इस प्रकार शीतला माता के स्तोत्र का पाठ पूर्ण हुआ। बोलो शीतला मैया की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता अवश्य लिखें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय शीतला मैया।